नमस्कार। 2026 का पहला हाफ बीत चुका है। ये जैसा भी रहा हो, कई लोगों के लिए भाग दौड़ वाला, कई लोगों के लिए टेंशन वाला, मे बी कई लोगों के लिए कुछ नई चीजें भी शुरू हुई हो सकती हैं। लेकिन अब जो दूसरा आधा हिस्सा आ रहा है ना, यानी 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक, सेकेंड हाफ ऑफ 2026, उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, एकदम से डिफरेंट। अगले 6 महीनों में 3 बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। और पक्की बात एक आपको बता दूं, इन 3 बदलावों में से जो तीसरा बदलाव है ना, बड़ा ही जबरदस्त बदलाव है। वो इतना बड़ा है कि वो ना सिर्फ जाते हुए 2026 को आपके लिए बदल देगा, बल्कि आपके लिए अगले 1.5 साल की दिशा दशा भी तय करेगा। इट इज सो वंडरफुल। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, वरना इस वीडियो का जो कोर है ना, सबसे जरूरी बात, उसको आप मिस कर जाओगे। 3 बदलावों की बात की ना मैंने। पहला बदलाव जो है ना, आपके लिए एक वरदान की तरह होने वाला है, और दूसरा बदलाव आपके लिए पुराने पेंडिंग मैटर्स को क्लियर करने वाला बदलाव, और तीसरा बदलाव, जैसा मैंने अभी बोला, कि वो आपकी जिंदगी की गियर को बदलने आ रहा है। इन 6 महीनों में ना जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है ना, वो है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति। और इस वक्त बृहस्पति कर्क राशि में है, अपने उच्च हालात में, यानी अपने सबसे कंफर्टेबल ताकतवर पोजीशन में। कब तक है? 31 अक्टूबर तक है। 12 साल में ये वाला गोचर एक ही बार आता है, इसलिए इसको तो लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अब गुरु जब इतना मजबूत हो गया तो वो क्या क्या दे सकता है एज पर योर राशि एंड बर्थ चार्ट। आप इमेजिन करके देखिए, 27 जुलाई से 11 दिसंबर डेट नोट कर लीजिए, शनि आपको उल्टा चलते हुए दिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? शनि का वक्री होना। अब लोग समझेंगे कि ग्रह उल्टा चल रहा है मतलब कमजोर हो गया। अब इसमें क्या है, कई जगह पे आप देखोगे कि वक्री को बहुत बुरा बोला गया है, कॉन्शियस रहने के लिए बोला गया है। भाई शनि जब उल्टे चलते हैं ना, तो असल में पृथ्वी के पास आ जाते हैं, अपना प्रभाव ज्यादा देते हैं, इसलिए ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। और उल्टा चलने का असली मतलब क्या है कि रुके हुए कामों को कंटिन्यू करवाना, यानी जो पुराना आपका कर्माज है वो लौट के आएंगे। जो मेहनत आपने पिछले बीते हुए समय में की थी और लगा था ना बेकार चली गई यार, कोई रिजल्ट नहीं आया, उसका फल इन महीनों में वापस आपके पास लौटेगा। जो आपका कोई पैसा कहीं रुका अटका था ना, वो आपको मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। ये दौर आपकी किस्मत जगाने का दौर बन रहा है। ये दौर आपके लिए कुछ बड़ा सोचने का समय बन रहा है। इवन कई लोगों के लिए कुछ लॉन्ग जर्नीज हो सकती हैं, फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, कोई बहुत सिद्ध तीर्थ स्थान की यात्राएं हो सकती हैं, या कई लोगों के फादर को भी बहुत ज्यादा लाइफ में बेनिफिट्स मिलने के योग बन रहे हैं। यानी अगर अब तक आपने कुछ बड़ा सोचने से डर रहे थे ना, इस बार बड़ा सोचिए, क्योंकि अब किस्मत आपके लिए साथ देने के लिए तैयार है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। बस ये एक होता है ना, आई नो इट ऑल, मुझे सब आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबेगा। यानी ग्राउंडेड रहिए, जमीन पे रहिए, और कुछ भी नया सीखने का मौका मिले ना, तो उसको लपक लीजिए। और इस समय में बस एक ही और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप लिख के अपना प्लान बना पाओ ना, जो भी लिखा होगा ना अपने लिए बेटर आपने, वो सच हो जाएगा। 1 जनवरी को मेरे से बात करिएगा। उपाय के तौर पे एक सरल उपाय आपको दे रहा हूं कि इस समय में आपने कहीं किसी विकलांग आश्रम में महीने में किसी एक दिन, किसी सप्ताह में एक दिन, विकलांग लोगों को कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते रहिए। उनको बना हुआ भोजन दे दीजिए, उनको राशन दे दीजिए, उनकी लाइफ में कोई और वैल्यू ऐड कर दीजिए। ये अगले 6 महीने में आपके लिए बहुत जबरदस्त उपाय रहने वाला है।